अपनी कविता पढ़ेंगे उलझन। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर। जैसे कि घर में आपसे भी बच्चों, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता, बड़े भाई बहन, चाचा चाची या फिर दादा दादी, आपके मामा जी आपसे अलग अलग कहते होंगे कि नहीं तुम इंजीनियर बनो, कोई कहता होगा तुम कंप्यूटर वाले बनो, कोई कहता होगा तुम प्रोफेसर बनो, कोई कहता है आपसे अफसर बनो, कोई कहता होगा आपसे कि नहीं नहीं तुम जो है पायलट बनना, कोई कहता होगा कि नहीं नहीं आप जो है क्या बनना, ऑफिसर बनना। तो ऐसे ही जो है क्या है, ये कविता उसी के ऊपर है। दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ न पाता। क्योंकि जो हमारे मन में चल रहा होता है वो हम जानते हैं ना, हम क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, बस वो जो सब लोग हैं वो अपने अपने मन की कहते हैं। तो ये पोएम आपको याद करके अपनी कॉपी में लिखना है, उलझन। ठीक है बच्चों, याद भी करना है इसको। ठीक, फिर है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। एक साथ तीन सुख। ये तीन यात्री किसी शहर में से जा रहे थे, सभी एक सिक्का दिखाई दिया तभी उन्हें। तो पहले ने कहा आह सिक्का, हम सब ने इसे एक साथ देखा इसलिए यह हम सबका है। ठीक है, एक ने कहा हाँ हाँ क्यों ना, हम कुछ खरीद कर आपस में बांट लेंगे। ठीक है, पर क्या खरीदेंगे। ठीक है, क्या खरीदेंगे ये कहा। ठीक है, तीनों एग्री हो गए। मेरा तो मन मीठी चीज़ खाने का कर रहा है। ठीक है, पर कोई मीठी चीज़ खरीदेंगे, पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए, ये तीसरे ने कहा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आते हैं। एक मिठाई ही बहुत है, एक ने कहा एक मिठाई ही बहुत है। तो दूसरे ने कहा मुझे तो कई चाहिए, कई मिठाई चाहिए। फिर तीसरे ने कहा मुझे प्यास लगी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तभी अब आगे पढ़ते हैं। तो फिर एक तभी उन्हें व्यक्ति दिखाई देता है, वो कहता है अरे बस इतनी सी बात, बड़ा आसान सा उपाय है मेरे पास, आप आइए। ठीक है, चलिए क्या बात है, आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं। ठीक है, उस आदमी ने तीनों से कहा आप झगड़ क्यों रहे हैं। तीनों ने बूढ़े को समस्या बताई। बूढ़े आदमी ने उनसे जब पूछा आप तीनों झगड़ क्यों रहे हैं, तो तीनों ने बूढ़े को समस्या बताई। तो बूढ़े ने कहा अरे बस इतनी सी बात है, इसका आसान सा हल मेरे पास है, कुछ अंगूर खरीद लीजिए। बूढ़े ने कहा तीनों से आप कुछ अंगूर खरीद लीजिए, ये तो मीठे हैं। एक ने कहा खाकर ये तो मीठे हैं। दूसरे ने कहा ये तो बहुत सारे हैं। और तीसरे ने कहा ये मेरी प्यास बुझाएंगे, ये मेरी प्यास बुझाएंगे। उस बुजुर्ग ने हमारी समस्या बड़ी आसानी से हल कर दी। फिर बाद में तीनों ने कहा कि बुजुर्ग ने हमारी समस्या बड़ी आसानी से हल कर दी। तो देखो बच्चों, इसमें कैसे एक साथ तीनों सुख उनको मिल गए। तीनों जो राहगीर रास्ते में जा रहे थे, तीनों को एक साथ सुख तीनों मिल गए, एक साथ तीन सुख। आप भी आज बच्चों अपने पेरेंट्स से कोई ऐसी ही कहानी सुनने की जिद करेंगे और एक कहानी सुनेंगे। और ये जो उलझन पोएम हमने आपको कविता कराई है, इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे और लिखकर याद करेंगे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।